हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद, लाइलपुर, घेंडागर में। और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये फैसलाबाद की यान मार्केट है, जिसको सूतर मंडी भी कहा जाता है। एशिया की ये नामी ग्रामी एक सूतर मंडी है, यान मार्केट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धागे का और कपड़े का बिज़नेस होता है, लेकिन आजकल कुछ हालात इसके ख़राब हैं। और हालात की ख़राबी की वजह ये है कि कुछ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से जो ताजर है वो काफ़ी हद तक उसका कारोबार जो है काफ़ी डाउन हो चुका है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त मुल्की जो प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे बिजली के रेट और दीगर जो टैक्सेस की वजह से जो कपड़े का काम है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका है। और उसका असर इस वजह से आया है कि पिछले हफ्ते फैसलाबाद के अंदर एक जो ताजर है, एक ट्रेडर जो है, उसने अपनी 2 बीवियां और 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद अपनी खुद को भी गोली मारकर उसने खुदकुशी कर ली। और आज एक और वाक़या हुआ इसी मार्केट के अंदर। एक मुलाजम जो कि साथ में ट्रेडिंग भी करता था, उसने खुदकुशी कर ली। तो वजूहात क्या हैं? वजूहात यही है कि कारोबारी हालात ठीक नहीं है। उसके साथ साथ दीगर भी कुछ अवामिल हैं कि जो इस मार्केट के अंदर आए दिन हमें सुनने में आता है कि कोई ट्रेडर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया और उसका फिर फ़ैसला किया जाता है। यहाँ पर 25% पे उसका फ़ैसला किया जाता है कि आपने अगर 1 करोड़ रुपया देना है तो आप 25 लाख रुपये या 20 लाख रुपया दे दो और आप क्लियर हो जाओ। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो उसका कारोबार भी मुतासर हो रहा है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। लेकिन ना तो यहाँ की जो कमेटी है, जो इनकी एसोसिएशन है, वो इसके ऊपर कोई काम लेती है, लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तो हम आज आपको यहाँ के जो ताजर हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और जो यहाँ पर लड़के ने खुदकुशी की है, ताजर ने, एक नौजवान ने खुदकुशी की है, वहाँ पर लोगों की राय लें। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है? अली साहब तबीयत ठीक है? अच्छा यार अली साहब, मैनू माफ़ कर देना, मैं कदम चुकना जा रहा सर। मैं थोड़ी भी बड़ी मेहनत की, तैयब साहब की, मुनव्वर साहब की, सारे ने मेहनत की। ना तो अली साहब तुसी मैनू सैलरियां दित्तियां, ना तुसी मेरे बिनोई होने के पैसे दिते। अली साहब मैं हुण इस दुनिया तो जा रहा, चलो मेरे जान तो बाद ही अली साहब उन्होंने दे देना, क्योंकि अली साहब 25 साल मैं थोड़ी खिदमत की, बड़ा नतीजा है मिले मैनू। मैं अली साहब इन्नी थोड़ी मेहनत तरले कार, हुण अली साहब मेरे हालात ये आ गए हैं, मैं थोड़ी वजह अली साहब इस दुनिया तो जा रहा। हो सके तो अली साहब मैंने माफ़ कर देना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम सर? खालिद जी। आपका नाम सर? शुएब। आपका नाम जी? अमीरुद्दीन भट्ट जी। अच्छा सर, ये अभी 2-3 दिन बल्कि पिछले हफ्ते से कुछ वाक़यात इस तरह के शुरू हुए हैं कि खुदकुशियाँ हो रही हैं ताजरों की तरफ से। इसकी पीछे क्या वजूहात क्या है? क्यों इस तरह के हालात बन चुके हैं कि लोग जो हैं वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं? कारोबार नहीं है ना भाई। सर एक तो ये ना हमारा यकीन नहीं बना, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन होना चाहिए। ये देखो, ये खुदकुशी करके ये मसले का हल तो नहीं ना भाई। अगर किसी के पैसे देने हैं उसका मिन्नत करें, तरला करें। हाँ, अगर किसी ने लेने हैं वो भी उसका रीजन जो जैनुइन तरीका है ना, वो कहे ठीक है भाई आपने पैसे मेरे देने हैं, चलो मैं आपको टाइम दे देता हूँ, आप थोड़े थोड़े करके दे दो। देखो कोई बंदा ऐसा तो नहीं वो घर रख के पैसे कि यार मैं फलाने बंदे के पैसे नहीं देने। ये खुदकुशी तो हराम है ना। देखो क्या कसूर है वो बच्चों का, अभी वो दुनिया में आए हैं, पता नहीं हो सकता था अल्लाह पाक ने उन बच्चों का रिज़्क़ इन लोगों से ज़्यादा रखा हो, लेकिन यकीन नहीं है। सबसे बड़ी कमज़ोरी यही हमारा यकीन नहीं है। यकीन होना चाहिए अल्लाह की पाक की ज़ात के ऊपर। अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन होगा तो खुद ब खुद मसले हल हो गए। आप अल्लाह के हुक्मों के ऊपर और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के ऊपर ज़िंदगी बसर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका तो यही है कि वो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप जो वादा करो वो पूरा करो। अगर किसी से कोई लेन देन है तो उसमें आप जो अगर सुन्नत पे चलेंगे तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जो सुन्नत के ऊपर चल रहा है या कोई ऐसा काम है? यहाँ पर तो सारी चीज़ें सुन्नत के खिलाफ चल रही हैं हमारी मार्केट में। भाई अगर सब लोग करप्ट हो जाएं ये निज़ाम ना चले।
अच्छे लोग हैं तो निज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। अगर करप्ट हो जाए तो ये दुनिया फना हो जाए, खतर अल्लाह के वली दुनिया के ऊपर हैं जिनकी वजह से ये बंदे ने कल खुदकुशी की है, उसने जिससे पैसे लेने थे उसको उसने वॉइस मैसेज किया कि भाई मैंने जिसके पैसे देने वो मेरे ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, तो आप बराए मेहरबानी मेरे पैसे दें वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। उसने बोला कर लो भाई खुदकुशी। देखे ना, उसको नहीं पता था कि एक बंदे की जान जा रही। उससे पहले जो वाकया हुआ है, उसने भी मार्केट से पैसे लेने थे, पैसे नहीं मिले, प्रेशर में आकर उसने फिर खुदकुशी की, अपने बच्चों को भी मारा, अपनी बीवियों को भी मारा और अपनी जान भी दे दी। तो ये इतने जालिम लोग हैं यहाँ पर जो मार्केट में बैठे हैं, उनको एहसास नहीं है कि हमने लोगों के जो पैसे देने वो वक्त पे अदा करें। हाँ यही चीज़ है। ये देखो, बंदे के पास पैसे हो, जिसके देने हैं उसको दें पैसे। अगर उस बंदे से, जिस बंदे ने इसने मुतालबा किया बंदे से, भाई मेरे पैसे दे दो, अगर वरना नहीं मिले तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, मेरे ऊपर प्रेशर। इस बंदे के पास अगर पैसे थे तो दे देता उसको, बेचारे को, उसका मसला हल हो जाना। पैसे पास रख के, ये देखो ना, उसने नहीं पैसे दिए, मजबूरी के तौर पे उसने खुदकुशी कर ली। अगर भाई आपके पास पैसे थे तो उसको दे देते। ये मसले का हल यही था ना, पैसों का था, होना नहीं चाहिए था ऐसे। खुदकुशी का ये मसले का हल नहीं। क्या मसला का हल निकला? कुछ नहीं निकला, दुनिया से चले गया। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शे फरमाए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं भाई। जिन जिन बंदों ने पैसे मजबूर किया गया ना, उसको मजबूर किया गया कि वो खुदकुशी कर ले, और उसके पास क्या हाल था, क्या करता वो? भाई इधर आप कैमरा देखो, कितने बंदे खड़े हैं, कैमरा दिखाओ जरा, कितने बंदे खड़े हैं। ये मसले का हल तो नहीं जिस हमने पैसे देने हैं, ये भाई ने पैसे देने, लेने भी है देने भी है। हम ये कहें हम खुदकुशी कर लेंगे अगर आपने मेरे पैसे नहीं दे। तो यार 1 2 3 4 मरतबा, उसके अंदर भी दिल है, ज़मीर है उसका। अल्लाह पाक से मांगे, या अल्लाह पाक इसके अंदर डालें, इसके दिल के अंदर डालें, ताकि मेरे को पैसे दें, मेरे मसले का हल हो। ये मसले का हल, खुदकुशी करना मसले का हल कौन सा है? ये आप बताएं, ये जैसे बात कर रहे हैं कि जी अल्लाह पाक उसके दिल में रहम डालेगा तो वो पैसे देगा। कारोबार ये रहम डालने से चलते हैं, या जो आपने लेन देन एक ट्रांजैक्शन आपने की है कि जी आपने माल बेचा, उसके बदले में आपको पेमेंट मिलनी चाहिए, तो वैसे चलना चाहिए? या फिर हमें इसमें भी हम हर चीज़ के अंदर मज़हब को इन्वॉल्व कर देते हैं, हर चीज़ को? तो असल मसला ये है कि सूतर मंडी का कोई रूल नहीं है। जो बंदा पैसे लेके बैठ गया, उसको एक रूल मंडी का होना चाहिए कि वो कम अज़ कम आके सारों को पेश करे अपना आप। मैं ये इसी वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ हूँ। लेकिन होता ये है कि लोग पैसे लेते हैं, बैठ जाते हैं, 2 महीने बाद फैसला किया, फिर दोबारा आते हैं। असल मसला ये है, वो बंदे को बैन कर दें, मंडी में दोबारा ना वो आए। देखो ना, गंद है, मंडी वालों को, सदर को, जो बड़े हैं, इनको निकालना चाहिए। गंद निकालेंगे तो मंडी साफ चलेगी, वरना लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। क्योंकि बाद में फैसला क्या कर देना, एक बंदे का 20 लाख है और 24 पैसे में फैसला कर दिया, उसको कितना मिला? 5 लाख, 15 लाख फिर वो बचा गया। ये एक तरीका नहीं है, ये बिजनेस का असूल नहीं है। दुनिया में बिजनेस है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान, ये फैसलाबाद की मंडी जैसा असूल कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे करते क्या है, फैसला किया, करोड़ रुपया ले लो यार, 20 लाख ले लो, फैसला कर दो, मंडी वाले कर देते हैं। ये असूल कहाँ का? अच्छा, दोबारा से वो बंदा, ये मेरे खुद के, अच्छा, मेरे खुद के, आप मैं अभी रोजों के बाद मेरा ब्रोकर उसको मार दिया। अच्छा, मेरा उसके पास 14 लाख रुपया है, मैंने 14 लाख मार दिया उसको? एक लूमो वाला वो केस हुआ इधर झाड़ तांदरे में, लेकिन उसका केस हुआ है। लेकिन मसला ये है कि ये हल नहीं है कि बंदा मार दो, मर गया, ये क्या है? इधर ये रूल नहीं है। देखो, जो भी व्यापार होते हैं वो रूल के तहत होते हैं, इधर रूल कोई नहीं है। मंडी के सदर को, सेक्रेटरी को, सबको ये चाहिए कि जो बंदा डिफॉल्टर होता है उससे भाई पहले उनको रजिस्टर करे। जो भी दुकान नहीं बनाता वो रजिस्टर करे, भाई ये बंदे ने आना है, मार्केट में आना है, सबको पता होना चाहिए ये बंदा एक आ गया, मंडी को पता होना चाहिए बंदा आके बैठ गया, वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन बाद में वो बैठता है, वो महीने में फिर क्लियर कपड़े झाड़ के फिर आ जाता है। ये जो बंदा मरा, उसका साथ वाला वो आ गया ना, जिसके साथ मारे 8, उसका साथ वाला आ गया ना, वो बाहर से होके दोबारा साल बाद आ गया, अपना बिजनेस कर रहा है। ये क्या, कहाँ का असूल है? ये असूल नहीं है। तो उसके साथ ये व्यापार नहीं है। आप लोग क्यों बिजनेस ऐसे बंदे के साथ करते हैं कि जो पहले डिफॉल्ट कर चुका है और दोबारा से आ जाता, फिर आप लोग उसे यार ये कहने ने बोल कुछ ना बोल, इतने मंडी च यही हाल चलता पाया। इतने लोग खाते आंदे खाते आंदे, यही है। इसीलिए ये मंडी अभी कम हो गई ना। देखो ना कितना इधर इतना रश था,
कितनी लूम खत्म हो गई है, कितने वैसे लूमों वाले मरे हैं, मतलब यही हिसाब है। एक इंडस्ट्री है, ये फैसलाबाद की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन क्या खत्म हो गई है। इधर सूत्र में सट्टा चल रहा है, कपड़े में ये व्यापारी लेके बैठे हुए, कुछ अच्छे भी हैं, ये नहीं कि बुरे हैं, अच्छे अच्छे तो काम चल रहा है ना। यही वजह है कि इधर रूल नहीं है। बेसिकली इस कमेटी को, सूत्र मंडी को फैसला करना चाहिए, रूल बनाना चाहिए कि जो बंदा आता है पैसे लेके बैठता उसका कोई हाल निकाले। ये तो नहीं फैसला होकर उसको 20% 25% दे के उसको फारा कर दे। ये क्या है, वो 75 का कौन जिम्मेदार है, उसके तो मर गए ना। तो फिर ये कोई असूल दुनिया का नहीं है, ये सिर्फ फैसलाबाद की मंडी का है कि जहाँ पे ये फैसले हो जाते हैं ये ठीक है, दो जो फारा, ये असूल नहीं है। हाँ, लेकिन ये ऐसे खुदकुशियाँ भी होती रहनी है, बंदे भी मरते रहने, एक दूसरे को मारते भी रहना, यही सिलसिला चलता रहना जब तक किसी गवर्नमेंट ने एक्शन ना लिया तो। अच्छा, अभी जो सूरत हाल क्या है मार्केट की, जो ये खुदकुशियाँ हो रही है, इसके पीछे कुछ ऐसी सूरत हाल भी है कि कारोबार नहीं है, कुछ मंदा चल रहा है, ये भी वजूहात हैं इसके पीछे? मंदा है, देखें एक बात है, सूतरा रेट बड़ा, रेट कम हो गया, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, एकदम ही नीचे आए ना। लूमों वाला है, उसने मरना ही है ना, उसने सूत्र महंगा खरीदना है, उसका सर्कल चल रहा है, उसने सूत्र बाय करना है, उसके बाद उसने बेचना, जो बेचने की बारी आई सूत्र नीचे आ गया, कपड़े का रेट कम हो गया, उसे तो वो तो हो गया ना बेचारा, नुकसान है ना। यही चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में। स्टेबिलिटी मस्ट है, किसी भी कारोबार के लिए स्टेबिलिटी मस्ट है, वो नहीं इसमें सिट्टेबाजी चलती है, लगे खेल रहे हैं सारे। ये असूल होता है जो दुनिया में मंडियां हैं, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस है, इधर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं। इसकी वजह क्या है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है या क्या क्या वजह? एक्सपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट भी हमारी कम है, लेकिन एक्सपोर्ट भी है, ये नहीं कि जीरो हो गई है, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन जो मार्केटिंग चल रही है हमारी, ये लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में लोग तो काम कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बंदे भी हैं, वैसे भी हैं, लेकिन ये कि ये इधर रूल नहीं है। रूल होने चाहिए, इनको कमेटी बनानी चाहिए जो इसको सारा वाच करे। ये जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये ऑटोमेटिक देखो, सब जिसको पैसे मिलने मिल जाएंगे, जिसको मतलब ये है वो अगर नहीं है तो ऐसे मरना ही है। ये इसका 1 अरब से ज़्यादा कह रहे हैं कि वो पैसे उसने लेने थे मार्केट में, जिसने अपनी 2 बीवियों को, 4 बच्चों को। बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ऐसे में को ब्लंडर नहीं मारना चाहता। जो चीज़ है वो ये सुना है कि ऐसे हुआ है, लेकिन ये भी गलत हो, अल्लाह ताला उसको पता करे। हाँ, जो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया यहाँ की कमेटी ने? क्या कोई एक्शन लिया कि यार उसने जो पैसे लेने थे अब उसका क्या बनेगा? अभी तो जनाब ये देखेंगे कमेटी वो क्या करती, कमेटी ये तो कोई पता नहीं क्या करती है, ये कोई पता नहीं। वही होना जी, कमेटी आप लोग ही सिलेक्ट करते हैं इन लोगों को? ये दुकानों वाले वोट डालते हैं, ये लुमों वाले या सूत्र वाले वोट नहीं डालते, ये अपनी कम्युनिटी या दुकानों वाले एक दूसरे को वोट डालते हैं। वो सदर बन गया, वो सेक्रेटरी बन गया, बस यही है और कुछ नहीं। यही हाल है इधर, यही सिलसिला चल रहा है। तो बेहतरी कोई नजर आ रही है कि नेक्स्ट कोई फ्यूचर में कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी? यार मैं 3-4 साल से तो ऐसे ही है, इसलिए वही हिसाब है ना। वो टमाटर सस्ते हैं, मतलब टमाटर महंगे हैं, लूम सस्ती हो गई, ये हाल हो गया, बस वही हिसाब है। वो जो आज से 5 साल पहले बैनर लगे थे ना घंटा घर में, वो वही सिचुएशन। आपकी लूम्स हैं? मेरी लूम है, हाँ, बहुत सस्ती हो गई है। हाँ नहीं, लूम ठीक है, स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो बिग है लोया है वो महंगा है, उसकी वजह से वो लूम का रेट ठीक है, लेकिन मार्केट का हिसाब थोड़ा आउट है। हाँ, तो बिजनेस कैसा जा रहा है आपका, कुछ बेहतर है या? तो कभी 10 दिन लग गए, उसके बाद फिर खामोशी, यही हाल है बस, और कुछ अभी नहीं। ईद का सीजन लगा, मैंने खुद भी साल सवा साल पहले लूमें बेच दी हैं, जान चढ़ा ली, कोई नुकसान किया जाए, कहाँ तक करे, इसलिए इधर आके देख रहे हैं। अभी कपड़े की ट्रेडिंग कर रहे हैं? हाँ जी, कपड़े का कर रहा हूँ, बस इसी में फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मलक परवेज़ मेरा नाम है। अच्छा मलक साहब, आप बताइएगा, आज जो एक वाक़या हुआ है यहाँ पर, हारिस नामी एक मुलाजम ने खुदकुशी कर ली है, जी जी, उसके पीछे क्या वजूहात क्या हैं? उसके पीछे वजूहात कुछ लेन देन का मामला है। वो इनके पास मुलाजमत भी करता था, कुछ पैसों का लेन देन भी करता था। इनको जो जिनके पास मुलाजमत करता था उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई मालिक, उन्होंने जुमेरात का वादा किया हुआ था पेमेंट देने का, तो सिर्फ वो जज्बाती था लड़का ज़रा। तो मैं तो अरसा 10 साल से जानता हूँ उसको, डेली सलाम दुआ होती थी, हंस के बोलता था, हंस के बुलाते थे। 12 लोग दूसरे दोस्तों से पता चला है कि वो कुछ जज्बाती है, थोड़ा सा बेवकूफ़ है।
अगर वो उसने ना मैसेज किया है उनको, जी मैसेज के बाद टेलीफोन खुला रखता ना तो फिर लोगों ने सामने मना लेना था उसको। ये यहाँ यही अंदाज़ा लगाया गया कि ये मजाक कर रहा है, पेमेंट निकलवाने के लिए उसने ना ये किया है हरकत। अच्छा, उसने मैसेज किया था कि मेरे पैसे आप वापस कर दे वरना मैं खुदकुशी कर दूंगा। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि मैं ना आपकी वजह से जा रहा हूँ, मैं ना मुझे आप माफ़ कर दें, मैंने आपकी बहुत खिदमत की है, 25 साल मैंने आपकी मुलाजमत की है, मेरे बाद मेरे पैसे मेरे जिन लोगों के हैं उनको अदा कर दें। फिर उसने मैसेज करके उसी वक्त फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, मुझे ये पता चला है कि उसके होटल से वो फ़ोन भी नहीं मिला। अब मेरी मालूमात के मुताबिक अगर फ़ोन मिल जाता या वो होटल में किसी को आते जाते देखते, उसके बाद ये उसका पता चलना है कि आया इसके पीछे कोई और महक आता है कि यही है मेन वजह। मेन वजह पेमेंट का लेन देन ही है और कोई वजह नहीं। ये इंतहाई अच्छे लोग हैं जो जिनके पास वो काम करता था, उनकी इतनी अच्छी साख है कि सारी मार्केट उनका इतना रिगार्ड करती है कि बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती है। उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई किसी के साथ ज्यादती करेंगे किसी के साथ। उन्होंने सब लोगों को पैसे देने का वादा कर लिया हुआ जुमेरात का, 2 दिन बाकी थे, सिर्फ 2 दिन उससे सब्र नहीं हुआ। पता नहीं कितना प्रेशर होगा उसके उसके हमने सुना है कि उसके बनोई के पैसे थे। हो सकता है कि उसकी बहन को टार्चर करता हो, उसकी वजह से वो जज्बाती हो गया, बर्दाश्त नहीं दिमाग कर सका और उस वजह से उसने ये कदम उठा लिया। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उस दुकान के बिल्कुल सामने जहां पर हारिस नामी जो नौजवान है वो मुलाजमत करता था और जो पैसों का लेन देन और दीगर जो परेशानी की वजह से वो उसने आज खुदकुशी कर ली। तो हम बिल्कुल उसकी दुकान के सामने मौजूद हैं। आपने इससे पहले भी कुछ वाक़यात फैसलाबाद के अंदर हुए इस तरह के, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये कई सालों से मुलाजमत करता था और उसके बारे में यही उसने एक वॉइस मैसेज भी किया था कि जो है मुझे मेरी पेमेंट चाहिए वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। और ये उसने मैसेज करके अपना मोबाइल बंद कर दिया। किसी होटल, यहाँ पर एक होटल है वहाँ पर, उसके बाद में उसने जहरीली जो गोलियाँ खाकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं दुकान अब आज बंद है। जो दुकानदार हैं वो दुकान बंद करके जा चुके हैं। मार्केट में भी आज जो है वो उसकी वजह से सोग है और पूरी मार्केट जो है उसके सोग में बंद है। काफ़ी ये एक मजहबी रुझान का ये लड़का था और ये जो मालकान हैं वो भी, इनका भी बारे में भी यही है कि ये इस मार्केट के जो सदर भी रह चुके हैं और इनकी साख बहुत ही अच्छी है, लेकिन अंदर की बात क्या है वो अब मरने वाला जानता है या जिन्होंने जो इसके मरने की वजह बने हैं वो हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम उस होटल के अंदर मौजूद हैं कि जहाँ पर हारिस ने खुदकुशी की। हारिस जो है वो अपने ऑफिस से नमाज़ पढ़ने के बहाने निकला और यहाँ पर आकर उसने जो है वो कमरा लिया और कमरे के अंदर जाकर पहले उसने मैसेज किया, उसके बाद में उसने यहाँ पर जहरीली गोलियाँ खाकर अपनी जान का ख़ात्मा कर लिया। तो ये होटल बिल्कुल उसके ऑफिस के करीब ही वाक़ है, 500 मीटर के अंदर के यहाँ पर उसने जो है वो आकर जहरीली गोलियाँ खाकर अपनी जान का ख़ात्मा किया।